इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास के और कुछ पार्ट, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में और भी कुछ चीजें अभी इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो में रियल टाइम क्लास डिक्लेयर करेंगे और उस क्लास के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो अभी यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। यहाँ पे कर बोलकर एक क्लास यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो क्लास सिंटैक्स है, इस क्लास सिंटैक्स के ऊपर हम लोग लास्ट पार्ट में ऑलरेडी देखे थे कि मेंबर किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर किया जाता है और मेथड किस तरह डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पे कार का कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि कार के लिए व्हील्स एसेंशियल होता है। ये जो व्हील्स होगा, ये व्हील्स डेफिनेटली इंटीजर वैल्यू में आएगा। यहाँ पे व्हील्स 4 व्हीलर के हिसाब से डालते हैं। यहाँ पे कलर डालते हैं स्ट्रिंग ब्लैक, और उसके बाद इसका और कुछ प्रॉपर्टी मॉडल अगर डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे मॉडल कार लिखते हैं। तो बेसिकली ये बेसिक सैंपल मॉडल है। यहाँ पे जो भी डेटा हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए, अभी इस मॉडल के बाद कुछ मेथड्स लिखते हैं। जैसे कि बेसिक एक मेथड है, यहाँ पे void start बोलकर एक मेथड यूज करता हूँ, जो कि कार मॉडल जो है वो स्टार्ट होने का मैसेज दिखाएगा। तो यहाँ पे तो प्रिंट के अंदर यहाँ पे जो मॉडल है जो कि कार इज स्टार्टेड, ये बेसिकली उसके बाद यहाँ पे रन कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप हो सकता है। तो यहाँ पे जब रन करेगा रनिंग दिखा सकते हैं, और यहाँ पे TOPPED स्टॉप। ये जो तीनों फंक्शंस है, इस तीनों फंक्शंस लिखने के बाद दो चीज यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है इस क्लास बॉडी के अंदर। एक है प्रॉपर्टी और दूसरा है मेथड। ये कार बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकते हैं एज ए डमी पर्पस। तो इसको जब हम लोग इनिशिएट करते हैं तो यहाँ पे कार इक्वल टू कार, इसको अगर इस तरह इनिशिएट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, कार एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना जो कि बेसिकली इसको बाहर से भी डिक्लेयर कर सकते हैं या ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली टाइप डिक्लेयर करने का ऑप्शन है, और अगर हम लोग बाहर से अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो डायनेमिक वेरिएबल टाइप होता है। बट जब यहाँ पे कार इनिशिएट होता है तो ऑटोमेटिकली ये कार का ऑब्जेक्ट बन जाता है या कार का इंस्टेंस बन जाता है। तो अभी यहाँ पे कार डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। यहाँ पे कार का जो स्टार्ट मेथड है, इसको अगर कॉल करते हैं बेसिकली क्या होता है, ये तभी चलता है जब हम लोग मेन के अंदर कॉल करेंगे। तो मेन फंक्शन बेसिकली डॉट कंपाइलर के अंदर किसी भी फाइल से अगर रन कराते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर से जब किसी फाइल को रन कराते हैं, वो जाके पहले ही मेन मेथड को ढूंढते रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पे मेन मेथड जो है कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेन जो मेथड है जिसको बोला जाता है, इसके अंदर इसको कॉल करके तब जाके हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कॉल करने के बाद रन कराएंगे तो यहाँ पे कार इज स्टार्टेड, हम लोगों को जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस आउटपुट के बाद यहाँ पे हम लोग कार को रन कराएंगे। जब कार रन करेगा तो डेफिनेटली रन होगा। बेसिकली कार स्टॉप, मतलब कार जब रन हुआ तो स्टॉप भी होना चाहिए। ये तीनों मेथड को यहाँ पे एक एक करके कॉल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे रन कर रहा है। यहाँ पे कार इज स्टार्टेड, कार इज रनिंग एंड कार इज स्टॉप। यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं कि जब तक कार स्टार्ट नहीं होगा तब तक कार रन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ फंक्शंस को ऊपर नीचे करते हैं। तो ऊपर नीचे करने के बाद रन कराए, पहले कार रनिंग हुआ उसके बाद कार स्टार्ट हुआ, तो ये तो लॉजिकली होता नहीं है ना। तो बेसिकली ये लॉजिकल पार्ट है। तो इसके लिए इस फंक्शंस के अंदर दो चेकिंग रख सकते हैं। तो चेकिंग के लिए यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप है। बुलियन डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को चेक करते हैं। तो यहाँ पे इज स्टार्टेड बाय डिफॉल्ट, अगर यहाँ पे फॉल्स हो, बेसिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स है। यहाँ पे जब फॉल्स होगा और एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इज रनिंग, ये भी फॉल्स है। तो यहाँ पे कार स्टार्ट एंड कार रनिंग ये दोनों कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद तीसरा भी रख देते हैं, क्योंकि स्टॉप होगा तभी तो जाकर रन करेगा, नहीं तो जब स्टार्ट ही नहीं हुआ तब तक ये रन कैसे करेगा। तो बेसिकली ये एक साइकिल हो सकता है। तो इस साइकिल को पूरा करने के लिए यहाँ पे कुछ चेकिंग रखते हैं। जब यहाँ पे कंडीशंस लिख सकते हैं। कंडीशंस कैसे होता है, यहाँ पे इज स्टॉप अगर ट्रू होगा, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब है ये ट्रू होगा तभी जाके ये काम करेगा। बेसिकली स्टॉप का कोई फंक्शन बनता नहीं है, क्योंकि जब तक ये जो इज रनिंग इक्वल जब ये फॉल्स रहेगा और इज रनिंग स्टार्टेड ये भी जब फॉल्स रहेगा तभी कार स्टार्ट हो सकता है। जब भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मतलब दोनों अगर फॉल्स रहे तभी जाके ये स्टार्ट हो सकता है। अगर कार रन कर रहा है उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक लॉजिकल प्रोसेस बनाया जा रहा है एक क्लास के अंदर। मतलब जब भी हम लोग किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तो रियल सिनेरियोज जिस तरह काम करते हैं, सिनेरियोज के बेसिस में ही हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं। यहाँ पे जब भी एक कार स्टार्टेड मैसेज दिखा दिया तो डेफिनेटली स्टार्टेड वाला जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है उस प्रॉपर्टी को ट्रू करना होगा, क्योंकि कार स्टार्ट जब हो गया है डेफिनेटली उसको ट्रू कर देना होगा। और यहाँ पे चेक करना ये है, इफ इज स्टार्टेड ट्रू
होगा तो डेफिनेटली क्योंकि कार इज रनिंग, अदरवाइज अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पे कार इज नॉट रनिंग बिकॉज कार इज नॉट स्टार्टेड। कार स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ, कार इज नॉट स्टार्टेड, ये मैसेज होना चाहिए। यहाँ पे जब स्टार्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करना होगा, इज रनिंग जो मेथड है यहाँ पे तो ट्रू कर देना होगा। और ये दो जब ट्रू होगा मतलब ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को यहाँ पे कॉपी किया, ये दोनों ऑप्शंस जब ट्रू होगा तो ट्रू जब होता है तो इसमें हम लोग को अलग लिखने की जरूरत उतना पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं, बट मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये समझने में अच्छा होगा। ये दोनों ही स्टार्ट होगा तब जाके ये स्टॉप हो सकता है, तभी ये स्टॉप हो सकता है। और जब ये स्टॉप होगा तब क्या होगा, डेफिनेटली ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉल्स करना होगा, नहीं तो फिर से अगर हम लोग कार को स्टार्ट करना चाहेंगे वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये होगा मैसेज। तो अभी देखते हैं यहाँ पे किस तरह काम करते हैं। जब तक कार स्टार्ट नहीं हुआ था कार रन नहीं कर पाया बिकॉज कार इज नॉट स्टार्टेड, बट स्टार्ट को जब कॉल किया तो यहाँ पे बोल दिया कि कार इज स्टार्टेड, लेकिन जब स्टॉप करने बोला तब बोला कि कार इज नॉट स्टॉप बिकॉज कार तो स्टार्ट है बट कार रन नहीं कर रहा है। जब तक रन नहीं करेगा तब तक कार स्टॉप कैसे होगा। एक कंडीशन पे हो सकता है कि कार स्टॉप हो सकता है कि कार इज नॉट रनिंग बट इट कैन स्टॉप। इस तरह का अगर लॉजिक यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे और एक लॉजिक को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एल्स इफ करके। तो इस तरह का मेथड लिख दिया। बेसिकली क्या हुआ, जब कार यहाँ पे स्टार्ट हुआ है बट रन नहीं किया तो बेसिकली कार तो स्टॉप नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या बोला, कार स्टार्टेड बट कार इज नॉट रनिंग, तो कार स्टॉप नाउ बोलकर जो स्टार्ट हुआ था उसको स्टॉप करने के लिए ये जो चेक की है उसको फॉल्स कर दिया। तो इसका मतलब फाइनली ये स्टॉप हो चुका है। ये लॉजिकल प्रोसेस में कार चलना शुरू किया जिसमें कार इज नॉट रनिंग डेफिनेटली स्टार्ट हुआ था, जब स्टॉप मेथड को कॉल किया तब जाके यहाँ पे स्टॉप हुआ और उसके बाद यहाँ पे ये जो मेथड है ये बेसिकली स्टॉप कर दिया। अगर यहाँ पे अभी इसको अगर डायरेक्टली ऊपर कर देते हैं जैसे कि उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होगा, एक एक लाइन का मैसेज आएगा, कार इज स्टार्टेड, कार इज रनिंग, कार इज स्टॉप, जो कि डिफॉल्ट फ्लो में जो शुरुआत में था। अभी क्या करते हैं, अभी ये जो मेथड या जो प्रोसेस यहाँ पे है इस प्रोसेस को हम लोग एक्सटेंड करते हैं मतलब अभी ये कार था, इस कार का प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है कि ये कार बेसिकली स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, रन करता है। इसका अगर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ पे और एक मेथड यहाँ पे लिख देते हैं void info, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोग जानना चाहेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करके एक मेथड यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं जिसके अंदर मॉडल नेम, कलर और व्हील्स इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो गया, क्योंकि जब भी लाइन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है यहाँ पे डार्ट कोड ऑटोमेटिकली लाइन को ब्रेक कर लेता है रीड करने के लिए, जिसमें रीड करना आसान हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो कोड है इसको रीडेबल प्रोसेस में डाल देते हैं एज पर एक्सपेक्टेड। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये जो क्लास बना मतलब ये जो बड़ा सा जो क्लास पूरा बनाया, इस क्लास का पूरा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है। कार का जो बेस मॉडल होता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बेसिक चीज है। तो उस बेसिक चीज को लेकर दूसरा वेंडर हो उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। बेसिकली एक कार बनता है जो 4 व्हीलर कार है। अभी इस 4 व्हीलर कार को किस तरह का शेप में लाएगा और कैसे काम होगा वो हम लोग अभी डिफाइन करते हैं। तो 4 व्हीलर कार कंपनी लिया जिससे हम लोग इस कार क्लास को एक्सटेंड कर ले, मतलब कार का जितने भी फीचर्स है वो सारे चीज को हम लोग एक्सटेंड करके एक ब्रांड को अटैच करेंगे। यहाँ पे होंडा बोलकर एक कंपनी आया, कार के जितने भी फीचर्स है यहाँ पे एक्सटेंड किया। यहाँ पे ये कार का जो एक्सटेंशन जो प्रोसेस है यहाँ पे अपना यहाँ पे मॉडल जो है होंडा, अभी ये जो कार मॉडल था तो कार मॉडल का ही इंस्टेंशिएट हम लोगों को हुआ है। यहाँ पे ज्यादा कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, जस्ट यहाँ पे मॉडल जो है उस मॉडल को अपने हिसाब से सेट कर दिया। ये जो कार था यहाँ पे इस कार को होंडा से बदल दिया। ये होंडा से बदल देने के बाद ये होंडा कार बन गया। यहाँ पे ज्यादा कुछ हम लोगों को चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ा या पहले का जो चीज है उसको भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ा। ये प्रोसेस इनहेरिटेंस में आता है क्योंकि यहाँ पे कार में बेसिकली जो भी इम्प्लीमेंटेशन था, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन शुरुआत में किए थे, बट यहाँ पे जब हम लोग कॉल किया इस होंडा के अंदर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। सिर्फ मैंने बोला कि यहाँ पे होंडा कार है, अगर यहाँ पे कुछ कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली ये ब्लैक कलर से ब्लू कलर बन जाएगा। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल से प्रोसेस में जस्ट उसके अंदर जो प्रॉपर्टी वैल्यू था उस प्रॉपर्टी वैल्यू को चेंजेस करने से
उसमें जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो आउटपुट पेरेंट क्लास में जो चीजें लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है काफी आसानी से। यहाँ पे पेरेंट क्लास के अंदर बहुत कुछ चीजें लिखा हुआ रहता है। ये होता है बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। बट हम लोग कार क्लास को इंस्टैंशिएट किए और उसका जो आउटपुट है हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन जब हम लोग कार को कर रहे हैं तो कार का जो इंस्टैंशिएट हो रहा है वो कार के हिसाब से दिखा रहा है। बट जब हम लोग यहाँ पे होंडा कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, होंडा में जो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं उसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस होंडा के अंदर इम्प्लीमेंटेशन डालना है। कुछ इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्राइस डालना है। प्राइस स्ट्रिंग में डालता हूँ। होंडा का लगभग 25 लाख 45 लाख का कार हो सकता है। बट अगर हमें यही आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे आउटपुट कैसे मिलेगा, क्योंकि मुझे ये चारों आउटपुट है, ये जो मेन है ये मेन कहीं पे दूसरे जगह पे कहीं पे डिक्लेयर करके रखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग ये मेथड को कॉल किया है। तो ये मेथड जो है बेसिकली जो भी क्लास हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किया उस क्लास के हिसाब से आउटपुट हो रहा है, मतलब जो एक्चुअली होना चाहिए। ये हम लोगों का इम्प्लीमेंट है, मतलब ये सब क्लास का इम्प्लीमेंट है। क्योंकि दो चीजें हम लोगों को दिया जाता है जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं। एक बेस लाइब्रेरी, मतलब ये कार बेसिकली एक बेस लाइब्रेरी है और यहाँ पे मेन जो है ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है जो हम लोग अपने एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। और बीच में ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली एज ए डेवलपर जब हम लोग डेवलप करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग इस प्रोसेस के अंदर ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं। बेसिकली क्या है, बेस लाइब्रेरी भी हम लोग ज्यादा बनाते नहीं है। तो ये बेसिकली बेस क्लास हो गया जो हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, बट मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि कैसे काम करता है। तो हम लोग जब अपना इम्प्लीमेंट देना चाहेंगे तो डेफिनेटली इस इम्प्लीमेंट लिए यहाँ पे जो प्राइस या जो भी चीजें मैंने लिख रहा हूँ इसका भी इनपुट होना चाहिए या इनपुट जाना चाहिए। तो वो कैसे होगा, उसके लिए यहाँ पे एक मेथड इंप्लीमेंट करते हैं जिस मेथड का नाम है स्ट्रिंग गेट इन्फो। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन रिटर्न कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी डेटा हम लोग लिखे थे उसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे जब डाल दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे गेट इन्फो जो मेथड है इस गेट इन्फो मेथड को यहाँ पे कॉल करेगा। तो हम लोग का जो भी आउटपुट है, मतलब मैंने आउटपुट के अंदर कुछ चेंजेस नहीं किया, सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर चेंज हुआ। क्योंकि ये आउटपुट भी जब हम लोग फ्रेमवर्क में काम करते हैं तो फ्रेमवर्क में बेसिकली आउटपुट और लाइब्रेरी दोनों का प्रोसेस दिया हुआ रहता है। हम लोग हमेशा एज ए डेवलपर जब काम करते हैं तो इस मिडिल पार्ट में काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ज्यादातर काम इसी जगह पे रहता है। तो इसी वजह से ये जो गेट इन्फो है ये गेट इन्फो मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। बट इस गेट इन्फो के बाद मुझे यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन का मौका मिल जाता है। यहाँ पे फिर से मैं गेट इन्फो को कॉल करता हूँ। इस गेट इन्फो मेथड बेसिकली क्या कर रहा है कि ये इसको मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। ओवरराइड मेथड मींस यहाँ पे जैसे मैं क्लास को एक्सटेंड किया तो यहाँ पे इस मेथड को भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इस तरह कॉल करके कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसका प्राइस कंपनी ने कितना लगाया। अभी क्या है, यहाँ पे प्राइस टैग जो है अटैच हो जाता है। तो सुपर बेसिकली क्या करता है, पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसको कॉल कर रहा है यहाँ पे डायरेक्टली इस मेथड को सब रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पे तो इन्फो को भी तो कॉल कर सकता हूँ ना। यहाँ पे इन्फो को कॉल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन्फो कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं कर रहा है। और जब ये रिटर्न नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो रहेगा। बट उसके बाद मैं अगर उसको सुपर कॉल करके उसके साथ कुछ जोड़ना चाहता हूँ तो क्या होगा, वो अलग से लाइन पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक ही लाइन पे चल रहा था पूरा डेटा, यहाँ पे गेट मेथड से इस लाइन को एक्सटेंड कर दिए जिससे डेटा एक्सटेंड हो जाए और उसमें जो भी आउटपुट चाहिए उसी हिसाब से हम लोगों के पास आउटपुट मिल जाए। डेफिनेटली हम लोगों को जो आउटपुट एक्सपेक्टेड था उसी हिसाब से आउटपुट मिल गया क्योंकि यहाँ पे कार मॉडल चेंज कर दिए, कार का कलर चेंज कर दिए और उसके साथ प्राइस अटैच कर दिए। नॉट ओनली प्राइस के साथ बहुत कुछ अटैच कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर से ही टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे टॉप स्पीड के साथ यहाँ पे अटैच करके इस हिसाब से बैठा दिया। यहाँ पे जो आउटपुट चाहिए वो अच्छी तरह से आ सकता है। यहाँ पे टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी यहाँ पे डेटा टाइप इस तरह डिक्लेयर करेंगे तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट अगर नहीं करेंगे जो प्रॉब्लम आएगा। तो ये प्रॉब्लम जब फ्लटर में ऐप डेवलपमेंट करने जाएंगे तरह का मैसेज हम लोग को दिख सकता है। तो उसके लिए हम लोग को टाइप कन्वर्सन का जो प्रॉब्लम है जांच करना पड़ेगा इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे टाइप कन्वर्सन करके यहाँ पे जो भी आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट यहाँ पे हम लोग दे दिए। यहाँ पे मैं आउटपुट और एक बार दिखा देता हूँ। तो डेफिनेटली हम लोगों को जो भी आउटपुट चाहिए था उसी हिसाब से यहाँ पे आउटपुट मिला। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गया और इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का ऑप्शन भी मिल जा रहा है। एक चीज ये है कि यहाँ पे टॉप स्पीड जब तक रहेगा तब तक यहाँ पे कार का जो स्पीड है, मतलब कार जब रनिंग करेगा
तो कार रन करने के टाइम पे वो अपना कार का टॉप स्पीड को अचीव कर पाएगा। यहाँ पे एक मेथड है कुछ कॉल करेगा कि जब भी ये कार रन किया वो बेसिकली एक रनिंग स्पीड को यहाँ पे स्पीड अप करते रहेगा। गो स्पीड बोलकर यहाँ पे एक मेथड मैंने इस रन के अंदर कॉल किया, और ये जो मेथड है ये मेथड बेसिकली क्या करेगा, कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा जो कि रन के हिसाब से, मतलब जब भी रन करेगा तो रन करने के टाइम पे ये गो स्पीड जो मेथड है ये काम करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये गो स्पीड मेथड एक वॉइड टाइप है। कई मेथड अभी यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे वॉइड गो स्पीड बोलकर यहाँ पे मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया। यहाँ पे जो रेड कलर दिख रहा था वो अभी रेड कलर नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड को कॉल किया था शुरुआत में। तो यहाँ पे सेम चीज है कि गो स्पीड को रन के अंदर कॉल किया। इस तरह जब कॉल किया गया है यहाँ पे हुआ एक प्रॉब्लम कि गो स्पीड को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी तरह का कार का जो इंस्टेंशिएट है काम नहीं करेगा। ये बेसिकली ये कार क्लास का जो प्रोसेस है ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इसके वजह से, तो इसलिए ये रेड कलर में दिख रहा है। तो ये जब रेड कलर दिखा तो इसका दो ही सॉल्यूशन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट करे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सेकंड ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस जो है बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू डालने का जो प्रोसेस है ये लाइब्रेरी के अंदर डेटा पुश होगा। तो यहाँ पे जाएगा टॉप स्पीड। तो यहाँ पे जो टॉप स्पीड हो या जो भी चीज है वो मतलब यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। गो स्पीड सिर्फ मेथड है, एक प्लेस होल्डर है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे इस मेथड को पेरेंट में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, मतलब ये लाइब्रेरी में ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और जब ये इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है तो उस टाइम पे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक मेथड यहाँ पे ऐड करना पड़ा, जिस मेथड का नाम है एब्स्ट्रैक्ट। ये जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स है, इस एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स से बेसिकली क्या होता है, ये जो क्लास है ये क्लास का जो काम है ये पूरा हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस क्लास का काम पूरा हो जाने के बावजूद इस कार को हम लोग डायरेक्टली मेन पे कॉल करते हैं, तो मेन पे डायरेक्टली हम लोगों को यहाँ पे इनिशिएट नहीं कर पाएगा अगर ट्राई करें तो। ये हमेशा याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर होता है, मतलब जब एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स लग जाता है तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी इंस्टेंशिएट नहीं होता है या उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, तो इसलिए उसको इंस्टेंशिएट करने के लिए उसका जो चाइल्ड जो क्लास होगा, चाइल्ड क्लास बेसिकली क्या है, होंडा क्लास यहाँ पे चाइल्ड है। तो यहाँ पे होंडा क्लास जब चाइल्ड हुआ तो यहाँ पे क्या है, रेड कलर आ गया। रेड कलर क्यों आ गया, क्योंकि बोल रहा है कि यहाँ पे एक मेथड को ओवरराइड करना होगा। ओवरराइड मतलब जो कि गो स्पीड मेथड है, इस गो स्पीड मेथड के अंदर जो मैंने चीजें लिखा था उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे टॉप स्पीड वाला जो पार्ट है यहाँ पे टॉप स्पीड लिख दिया। तो बेसिकली देखते हैं क्या हुआ, मतलब कार स्टार्ट हुआ, वो कार रनिंग होगा और कार कैन गो अप टू 120 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो टॉप स्पीड दिखा गया है तो इसके वजह से जो आउटपुट हम लोगों को यहाँ पे दिखाए थे इसको अभी मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहता। यहाँ पे इस तरह का मैसेज दे दिया, होंडा कार हैव टॉप स्पीड अप टू 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेसिकली हुआ इसका एक्सटेंशन जो कि ओवरराइड किया जो मेथड बेसिकली चाइल्ड क्लास में, मतलब बेस क्लास में सिर्फ एक प्लेस होल्डर के हिसाब से दिया गया है। ये टॉप स्पीड जो है ये बेसिकली प्लेस होल्डर है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ये बेसिकली अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है। और इस अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को जब तक हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे सब क्लास के अंदर, ये क्लास कंप्लीट नहीं होगा। और ये क्लास कंप्लीट नहीं होने की वजह से यहाँ पे हम लोगों का जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं होगा। अगर हम लोगों को यहाँ पे इस लाइन पे अगर कुछ नई लिपि लिखते तो कुछ दिक्कत नहीं होता, बट कम से कम मुझे यहाँ पे इस तरह लिखना तो डेफिनेटली पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। नहीं तो ये मेथड को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर रन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा जो कि यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे जो भी है इम्प्लीमेंट करे या ना करे हम लोगों को एक्सटेंड करके इसका जो प्रोसेस है ये डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बेसिकली यहाँ पे जो भी चीजें है सारी चीज स्टेप बाय स्टेप मैंने। इसके बाद दूसरा और एक चीज है जिसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली क्लास ही होता है जिसको बोल सकते हैं कि इसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा या उसका प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिखा कि यहाँ पे जो गो स्पीड है इसको मैं यहाँ पे नहीं रखा, तो यहाँ पे जब नहीं रखा तो यहाँ पे कॉल भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या करना है, यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। ये भी क्लास सिंटैक्स से ही आएगा। यहाँ पे क्लास है कि एक्शंस देकर मैंने यहाँ पे इस मेथड को या फिर इम्प्लीमेंट कर दिया। इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्लास तो डिक्लेयर किया, बट कुछ मेथड्स हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं करेंगे या रन नहीं करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे इसको एज ए इंटरफेस हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि यहाँ पे ये जो क्लास है इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, बट इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद इसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके एक्शंस को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
हम लोग ये इसको ऐसे छोड़ देंगे तो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आता है। ये प्रॉब्लम में बोल रहा है कि हो सके यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है कि एक मिक्सिंग ओवरराइड करो या एब्स्ट्रैक्ट बनाओ या नो सच मेथड ये यूज करो। बट यहाँ पे किसी भी तरह का मेथड को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बेसिकली इंटरफेस इसलिए क्रिएट किया जाता है कि यहाँ पे कुछ मेथड्स या प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता है जो कि अनइम्प्लीमेंटेड होता है। मतलब उसमें एक कुछ वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू या उसमें कुछ मेथड डिक्लेयर किया जाता है, ये बेसिकली अनइम्प्लीमेंटेड होता है। तो अनइम्प्लीमेंट जब होगा तो उस टाइम पे डार्ट में ये जो मेथड है मतलब इसे डिक्लेयर किया जाता है कि नो सच मेथड बेसिकली इंटरफेस क्लास को डिफाइन करने के लिए ये पार्ट को यूज किया गया है, जिससे क्या हुआ यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी ये प्रॉब्लम नहीं आया उसको इम्प्लीमेंट्स करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड डाल के यहाँ पे अलग अलग मेथड्स यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी अलग अलग मेथड्स को कॉल करना है और एक क्लास हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेम टाइप का। यहाँ पे क्लास 1 नाम देता हूँ या क्लास 2 नाम देता हूँ। मतलब 3 अलग अलग इंटरफेस बनाया जिसका नाम है एक्शन, एक्शन 1, एक्शन 2। तो यहाँ पे अलग अलग एक्शन नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। एक स्टार्ट मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे टॉप को डिक्लेयर किया, जो 2 मेथड ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हो गया है पहले से। ये एज ए रेफरेंस के हिसाब से कॉल किया गया जिसको इंटरफेस है। तो इंटरफेस बेसिकली उसमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड रह सकता है जो कि कुछ इस तरह होता है, बट इसका कुछ काम है नहीं अभी। यहाँ पे एक्सटेंशन डाल के इस मेथड का यूजेस ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ओनली एक्शंस में गो स्पीड जो है उसका जो काम है वो यहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम लोग कर पाएंगे। अभी यहाँ पे एक्शंस 1 और एक्शंस 2 में एक काम करता हूँ कि एक्शंस 1 में void run और यहाँ पे void stop ये 3 मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। और बाकी के जो 2 मेथड है string get info और दूसरा है void info। बेसिकली ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि उधर लिखा हुआ है पहले से तो यहाँ पे नहीं कॉल कर सकते। बेसिकली इंटरफेस में क्या होता है जितने भी फंक्शंस या मेथड्स प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर किया जाता है इसका रेफरेंस मतलब ये बेसिकली क्लास का जो इंटरफेस होता है अनइम्प्लीमेंटेड मेथड रख सकते हैं और ये एज ए रेफरेंस यूज हो सकता है। अभी यहाँ पे जो भी चीजें हैं ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। पहले एक क्लास तो डिक्लेयर किया था उसमें सारी चीज में इम्प्लीमेंट किया था, बट धीरे धीरे करके क्या कर रहा हूँ इसको मॉड्यूलर करते जा रहा हूँ। मतलब धीरे धीरे इसको तोड़ रहा हूँ अलग अलग पार्ट में। और जितना हम लोग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं उतना ही ज्यादा प्रोग्राम बड़ा होते रहता है और प्रोग्रामिंग का कस्टमाइजेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कस्टमाइजेबिलिटी मतलब हम लोगों को सिंपल काम को करने का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मिलता है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जब मिलता है उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में काफी सारा ऑप्शंस एनेबल्ड होता है जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सारे फीचर्स ऐड करने का या रिमूव करने का या मेंटेन करने का या उसको आगे बढ़ाने का ऑप्शंस हम लोगों को मिलता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो काफी हद तक हम लोगों को प्रॉब्लम लगेगा कि जो हम लोगों को सिंपल आउटपुट जो हम लोगों को बहुत सिंपल तरीके से मिल रहा था उसी सिंपल तरीके को हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने का तरीका ऐसा ही है कि इसी तरह एक सिंपल आउटपुट तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बैकएंड में बहुत ज्यादा प्रोसेस चेंज हो जा रहा है। तो हम लोगों को सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर में जो अपग्रेडेशन देखते हैं हम लोगों को जो आउटपुट मिलना है या फिर जो भी हम लोग चीजें देखते हैं उसमें कुछ दिक्कत नहीं आता है। सिर्फ क्या होता है बैकएंड में वो लोग बहुत अलग अलग फीचर्स को डालने के लिए या अलग अलग प्रोसेस को डालने के लिए पीछे से मॉडल को एक्सटेंड करते जाता है, उसको आगे बढ़ाते जाता है और उसको अलग अलग प्रोसेस में तोड़ के और भी फ्लेक्सिबल करते हैं, जिससे क्या हो कि प्रोग्राम को मेंटेन करना और उसका मेंटेनेबिलिटी उसका एक्सटेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इसी वजह से मैंने भी यहाँ पे जो सिंपल एक क्लास था उस क्लास को धीरे धीरे करके मैं तोड़ते जा रहा हूँ। तो ये एक प्रोसेस है इंटरफेस का जो कि इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन कर सकते। यहाँ पे और एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं मिक्सिंग। मिक्सिंग बेसिकली क्या होता है जैसे कि इंटरफेस के अंदर हम लोग कुछ भी मेथड्स इम्प्लीमेंट नहीं करते बट मिक्सिंग कीवर्ड के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते। यहाँ पे एक्शनेबल बोलकर यहाँ पे नाम दिया जिसके अंदर हम लोग ये सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं और यहाँ पे जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे उस इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे विद एक्शनेबल। और यहाँ पे जो एक्शनेबल है बेसिकली यहाँ पे जो भी एक्शनेबल मेथड जो भी था वो यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल दिया। बट यहाँ पे सारी चीज डालने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज था वो भी तो हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज भी एक्शनेबल के अंदर कॉल करना ही पड़ेगा, तब जगह क्या होगा ये एक्शनेबल बेसिकली सारी चीज हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर ले। इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और सब कुछ किया बट एक्शनेबल्स का
मेन प्रॉब्लम ये है कि एक्शनेबल्स डायरेक्टली इनिशिएट नहीं हो सकता या इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो इसीलिए क्या है, इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कार के अंदर एक्सटेंड किया। बट यहाँ पे एक मेथड अनइम्प्लीमेंटेड है, अनइम्प्लीमेंटेड होने की वजह से यहाँ पे कार को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ा। अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मुझे कार से रेफरेंस लेना नहीं है, मुझे डायरेक्टली एक्शनेबल से लेना है, तो एक्सटेंड करने के साथ साथ एक्शनेबल को भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी जो अनइम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी था उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर ही रहा है। अगर हम लोग उसको नहीं भी चाहेंगे तो भी हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। हम लोग एक पार्ट को स्किप कर दिया और यहाँ पे जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है या इम्प्लीमेंटेड जो मेथड है इसको भी इसी तरह कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, इस तरह का लिखने का प्रोसेस इसलिए है कि यहाँ पे जैसे एक्शनेबल्स लिखा तो एक्शनेबल्स के अंदर सारी चीज को एक साथ में घुसा दिया। यहाँ पे सारी चीज घुसाने के बाद दिक्कत ये आएगा कौन सी जगह के लिए कौन सा चीज चाहिए। मेनली जो प्रॉपर्टीज है ये सारे प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे जब सारी चीज अटैच हो जाता है तो मैं यहाँ पे एक चीज को यहाँ से आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मिक्सिंग एक्शनेबल ऑन करके या फिर दूसरा एक्शनेबल को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। यहाँ पे इस कार का जो इन्फॉर्मेशन या जो भी डेटा यहाँ पे डाला हुआ है इसको यहाँ पे भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे दो अलग अलग आउटपुट एक साथ में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस जगह के अंदर। तो यहाँ पे दोनों को अगर एक साथ में कॉल करता हूँ तो मतलब ये बेसिकली क्या हुआ, ये एक्सटेंस हो रहा है, जो कि हम लोग जो एक्सटेंस कीवर्ड से जो कर रहे थे ओनली हम लोग एक ही क्लास का एक्सटेंशन कर सकते हैं। बट जब हम लोग मिक्सिंग बनाते हैं तो मिक्सिंग में विथ जो है वो बेसिकली दो क्लासेस का मिक्सिंग बनाता है, जिससे दो अलग अलग क्लासेस का जो आउटपुट है वो हम लोगों को एक ही साथ में मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल इनहेरिटेंस। यही है बेसिकली पूरा क्लास का जो फीचर्स है, जितने भी फीचर्स हम लोग जानते हैं या हम लोग यूज करेंगे वो सारे ही फीचर्स मैंने इस वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने पूरा बोल दिया हूँ। आप लोग बताइए कैसे लग रहा है। तो यही रहा पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रोसेस और क्लास का सारे फीचर्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ।